हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय गणित पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह दिहाड़ी मिलती है। जैसे मंत्री को एक दिन के 195 रुपये मिलते हैं, घुड़सवार को एक दिन के 76 रुपये मिलते हैं और रसोइया को एक दिन के 65 रुपये मिलते हैं। अब मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। इसके लिए उसने जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो उसने 31 को 30 + 1 30 और 1 में तोड़ा। 31 को उसने 30 और 1 लिखा है। इसी तरह रसोइये की एक दिन की दिहाड़ी 65 रुपये को उसने 60 और 5 65 में लिखा है। अब उसने 60 में जब 30 का गुणा किया तो 1800 आया और 5 में जब 30 का गुणा किया तो 150 आया। और अब उसने 60 का गुणा 1 में किया तो 60 आया और 5 का गुणा 1 में किया तो 5 आया। अब उसने इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा। जैसे 60 का गुणा 30 में करने पर 1800 आया, 5 का गुणा 30 में करने पर 150 आया, 60 का गुणा 1 में करने पर 60 आया और 5 का गुणा 1 में करने पर 5 आया। इस तरह 1800, 150, 60 और 5 इन सब को जोड़ने पर कुल 2015 आया। इस तरह रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह 2015 रुपये थी। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। जैसे जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो हमें 65 का गुणा 31 में करना पड़ेगा, क्योंकि 65 रसोइये की एक दिन की तनख्वाह है और जनवरी माह में कुल 31 दिन होते हैं। तो 65 गुणा 31 करने के लिए बेला ने 31 को 30 + 1 लिखा। 31 को हम 30 + 1 लिख सकते हैं। अब इकाई के अंक पर 1 है, तो उसने 65 का गुणा 1 में किया तो 65 आया और दहाई के अंक में 30 है, मतलब 30 + 1 है। 1 का गुणा 65 में किया तो 65 आया और 30 का गुणा 65 में जब करते हैं तो 1950 आता है। इस तरह 65 और 1950 को जोड़ने पर 2015 आ गया। ठीक है। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की, तो उसने 195 गुणा 31 को गुणा करना चाहा, क्योंकि मंत्री की एक दिन की तनख्वाह 195 है और जनवरी माह में 31 दिन
होते हैं, इसलिए 195 गुणा 31 करना पड़ेगा। अब 31 को हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो उसने 31 को 30 प्लस 1 लिखा और 1 का गुणा 195 में करने पर 195 आया। अब 30 का गुणा करने के लिए उसने पहले 0 लिखा और अब उसे 195 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 3 का गुणा 195 में करेंगे तो 3 पाँचे 15 की 5 हासिल की 1। 3 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 3 नाम 27 और 1 हासिल की जोड़ने पर 28, तो 28 का 8 और हासिल की 2। अब 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 हासिल की 5। अब 195 में 5850 को जोड़ेंगे तो इकाई के अंक में 5 है और नीचे 0 है। 5 में 0 को जोड़ने पर 5 आएगा। दहाई के अंक 9 में 5 को जोड़ने पर 9 और 5 14, 14 की 4 और हासिल की 1, हासिल की 1 आएगी। अब सैकड़े के अंक 1 और 8 को जोड़ने पर 9 आएगा और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 की 0, हासिल की 1। अब 1000 के स्थान पर नीचे वाली संख्या में 5 है और ऊपर कोई अंक नहीं है, तो 5 में हासिल का 1 जोड़ने पर 6 आएगा। इस तरह मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह 6045 होगी। अभ्यास का समय। बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। तो 32 का गुणा 46 में अगर हम बेला के तरीके से करें तो 46 को हम 40 प्लस 6 लिख सकते हैं। इस तरह 6 का गुणा 32 में करेंगे तो 32 का गुणा 6 में करने पर 192 आएगा, तो हमने 192 लिख दिया। अब 32 का गुणा हमें 40 में करना है, तो 32 का गुणा 40 में करने पर 1280 आएगा, क्योंकि 0 का 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब 192 में 1280 को अगर हम जोड़ें तो इकाई के अंक में 2 और 0 है, तो 2 में 0 को जोड़ने पर 2 आएगा। दहाई के अंक में 9 और 8 17, 17 की 7, हासिल की 1। अब सैकड़े के अंकों को जोड़ें तो 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4। अब 1000 के स्थान पर ऊपर वाली संख्या में कोई अंक नहीं है और नीचे 1 है, तो 1 का 1 लिख देंगे। इस तरह 32 का 46 में बेला के तरीके से गुणा करने पर 1472 आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 67 गुणा 18, तो हम 18 को 10 प्लस 8 लिख सकते हैं। 10 प्लस 8 लिखने पर 8 का गुणा 67 में करेंगे, तो 8 का गुणा 67 में जब हम करेंगे तो 8 का 7 बार पहाड़ा पड़ने पर 8 7 56, 56 की 6 और हासिल की 5।
अब 8 का गुणा दहाई के अंक 6 में करेंगे तो 8 छिंग 48 आएगा, और 48 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। अब 67 का गुणा हमें 10 में करना है तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, और 10 का गुणा जब हम 67 में करेंगे तो 670 आएगा। इस तरह यहाँ हमने 670 लिख दिया है। अब 536 और 670 को जोड़ने पर 6 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। दहाई के अंक 3 और 7 को जोड़ने पर 10 आएगा, तो 10 की 0 और हासिल की 1। अब सैकड़े के अंक 5 और 6 को जोड़ने पर 11 आएगा, और 1 हासिल का जोड़ने पर 12 हो जाएगा। इस तरह 67 का 18 में गुणा करने पर 1206 आंसर आ जाएगा। ठीक है। बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। तो आइए हम पहले 47 का 19 में गुणा बेला के तरीके से करते हैं। 47 का 19 में गुणा करने के लिए 19 को हम 10 + 9 लिख सकते हैं। तो पहले हम 47 में 9 का गुणा करेंगे तो 423 आएगा, और फिर अगली स्टेप में 47 में 10 का गुणा करेंगे तो 470 आएगा। 423 में जब हम 470 को जोड़ेंगे तो हमें 893 मिलेगा। इस तरह 47 का 19 में गुणा करने पर 893 उत्तर आएगा। अगला है 188 गुणा 91। अब 188 का 91 में गुणा करने के लिए हम 91 को 90 + 1 लिख सकते हैं। तो पहले हम 1 का गुणा 188 में करेंगे तो 188 आएगा, और दूसरी स्टेप में 188 का गुणा जब हम 90 में करेंगे तो 16,920 आएगा। 188 में 16,920 को जब हम जोड़ेंगे तो 17,108 आएगा। इस तरह 188 का 91 में गुणा करने पर 17,108 उत्तर आएगा। 63 गुणा 57। तो 63 का 57 में गुणा करने के लिए हम 57 को 50 + 7 लिख सकते हैं। अब हम पहले 63 में 7 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा, और दूसरी स्टेप में हम 63 का गुणा 50 में करेंगे तो 3,150 आएगा। 441 में 3,150 को जब हम जोड़ेंगे तो 3,591 उत्तर आएगा। 225 गुणा 22। 225 का 22 में गुणा करने के लिए हम 22 को 20 + 2 लिख सकते हैं। तो 20 + 2 लिखने के बाद 2 का गुणा हम पहले 225 में करेंगे तो 225 का गुणा 2 में करने पर 450 आएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 225 का गुणा 20 में करने पर 4,500 आएगा। अब 450 में 4,500 को जोड़ने पर 4,950 आएगा। ठीक है। अगला है
360 गुणा 12। तो 360 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं। 10 + 2 लिखने के बाद 2 का गुणा जब हम 360 में करेंगे तो 720 आएगा, और 360 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 3600 आएगा। 720 में 3600 को जोड़ने पर 4320 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 163 गुणा 42। 163 का 42 में गुणा करने के लिए भी हम 42 को 40 + 2 लिखेंगे। तो पहले हम 163 में 2 का गुणा करेंगे तो 326 आएगा। अगली स्टेप में 163 में 40 का गुणा करने पर 6520 आएगा। 326 और 6520 को जोड़ने पर 6846 आएगा। इस तरह 163 का 42 में गुणा करने पर 6846 उत्तर आएगा।